हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर के इस सीरीज में ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। हम डेली टॉपिक वाइज कंप्यूटर के आईएमपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो प्रोसेस करता है दिया है, तो फिर ये ऑब्वियसली प्रोसेसर ही होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रोसेसर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो प्रोसेसर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रोसेसर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। प्रोसेसर को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत कम समय में। ये ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझकर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर। इसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर को सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पेपर में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें एक चीज़ है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पर्सनल कंप्यूटर। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? प्रोसेसर द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन होगा डेटा। डेटा को इंफॉर्मेशन, सूचना के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डाटा ऐसा संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह रक्षित रहता है, यह सुरक्षित रहता है सीपीयू में। तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने या गति देने के लिए स्थगित कार्य करने में डेटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में डाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और किस लैंग्वेज में हुआ था? तो इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में डाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1940 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाए जाते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एटीएम क्या होते हैं? ये सबको पता होगा एटीएम क्या होते हैं। तो एटीएम होता है बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। एटीएम में कोई भी नहीं रहते स्टाफ वाले, वहाँ हम जाते हैं और एटीएम कार्ड डालते हैं, हमें नकदी कैश मिल जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बिना स्टाफ के नकदी देने वाला होता है एटीएम। अब एटीएम का फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये पूछा जाता है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसे हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहा जाता है। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, बैंकोमेट भी कहते हैं। कैश पॉइंट, ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन और बैंकोमेट भी कहते हैं। आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक में किया गया था। किया गया था आधुनिक एटीएम का सबसे पहला प्रयोग 27 जून 1967 को लंदन के बार्कले बैंक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे वाणिज्यिक उपयोग के लिए। डेटा प्रोसेसिंग कह रहा है, डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग होता है, मतलब इसका अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना करना पड़ता है। इन सभी क्रियाओं को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके बाद ही सूचना प्राप्त होती है। डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद ही हमें सूचना प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कहलाता है कंट्रोल यूनिट। सभी भागों को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट को सीयू भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो कंट्रोल यूनिट कहेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को हिंदी में नियंत्रण इकाई कहते हैं। इसे सीयू भी कहा जाता है। ठीक है, सीयू कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटाबेस में क्या फील्ड कराने से गणना के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। डेटाबेस में क्या फील्ड करते हैं कि गणना के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कर सकते हैं, तो इसका आंसर है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक फील्ड कराने से हम गणना के लिए प्रयुक्त नंबर फील्ड कर सकते हैं। न्यूमेरिक मतलब नंबर 1 2 3 ऐसे। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो न्यूमेरिक की का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज लिखना है, ये सब चीज़ के लिए न्यूमेरिक की का उपयोग किया जाता है। अगला है 7वां क्वेश्चन। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। मतलब जाने वाले मतलब इन होता है यानी इनपुट। ऑप्शन सी राइट आंसर। जाने वाले मतलब कंप्यूटर के अंदर जो जाता है, अंदर जाना मतलब इन होना यानी इनपुट। ऑप्शन सी राइट आंसर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। ऐसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसे कि एटीएम में हम किसी निकासी के लिए एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो एटीएम कार्ड को अंदर डालते हैं यानी इन करते हैं। उसके बाद हमें पिन नंबर डालना पड़ता है, 4 डिजिट का पिन नंबर इन करते हैं। ठीक है, इन करते हैं मतलब अंदर डालते हैं, तो हमें पिन नंबर डालते हैं। उसके लिए इनपुट यूनिट के इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। इनपुट करते हैं, उसके बाद हमें मिलता है आउटपुट। पहले इनपुट किया जाता है। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सीपीयू। सीपीयू का इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण किया जाता है। सीपीयू प्रोसेसर का कार्य करता है। इनपुट डालते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट प्राप्त होता है। अगला है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर सबको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। यह एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। जानकारी के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुआ है या फिर कंप्यूटर, कई जगह कंप्यूट लिखा होता है। इसका अर्थ होता है कैलकुलेशन या गणना करना। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य इनमें से क्या नहीं है। पूछा जा रहा है क्या नहीं है, इनमें से कौन सा एक कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये कंप्यूटर आकलन नहीं करता, संकलन करता है, संचयन करता है, संसाधन करता है। संसाधन मीन्स स्टोरेज, लेकिन ये आकलन नहीं करता। ये देख लेते हैं कंप्यूटर के क्या कार्य हैं। संकलन करता है यानी कलेक्शन करता है। हम कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ कलेक्ट करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, यानी संचयन। संसाधन प्रोसेसिंग का कार्य करता है और आउटपुट भी देता है हमें, लेकिन ये आकलन नहीं करता। फ्रेंड्स, आज के 10 क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। थैंक यू।